दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिसके कारण हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर दर्जनों उड़ानों में देरी हुई और कुछ को रद्द भी करना पड़ा। रेलवे यातायात भी कोहरे की वजह से प्रभावित हुआ। कई ट्रेनें अपने तय समय से घंटों देरी से चली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक कोहरे का प्रकोप बना रह सकता है और लोगों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जम्मू के बारी ब्राह्मणा इलाके में तैनात सेना के एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी जेसीओ की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सेना ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये घटना ड्यूटी के दौरान हुई। हालांकि आत्महत्या, दुर्घटना या किसी अन्य कारण को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। जवान की मौत से सेना और उनके परिवार में शोक की लहर है। झारखंड कैबिनेट ने आज एक अहम फैसला लेते हुए पेसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज नियमों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद आदिवासी इलाकों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे। अब स्थानीय ग्राम सभा जंगल, जल, जमीन और खनिज संसाधनों से जुड़े फैसलों में अहम भूमिका निभा सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। लंबे समय से पेसा नियमों को लागू करने की मांग की जा रही थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता के बीच सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। सोना अपने अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी और प्लैटिनम की कीमतों में भी ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और महंगाई के डर के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। भारत में भी सर्राफा बाजार में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के कई जिलों में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। माउंट आबू, सीकर और चुरू जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। ठंडी हवाओं और पाले के कारण किसानों की फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शीतल लहर जारी रहने का अलर्ट जारी किया है और लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को अदालत से बड़ा झटका लगा है। उनकी एक याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जनहित याचिकाओं का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका में ठोस तथ्यों की कमी थी। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और विपक्षी दलों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। देश भर से आज कई अहम खबरें सामने आईं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है और कई जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। बिहार में सरकारी योजनाओं को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तेलंगाना और महाराष्ट्र में ड्रग्स तस्करी के मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं दिल्ली एनसीआर में क्रिसमस और नए साल को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खतरनाक बाइक स्टंट के मामलों को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश में एक ही बाइक पर कई युवकों द्वारा स्टंट करने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 31,000 रुपए का चालान काटा है। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि इस तरह के स्टंट न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि जानलेवा भी हो सकते हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में न डालें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने क्लर्क, असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, MTS सहित 173 नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। योग्यता 10वीं पास से ग्रेजुएशन तक है, जबकि आयु सीमा 18 से 42 वर्ष रखी गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ncert.nic.in पर चल रही है। ये भर्ती शिक्षा क्षेत्र में स्थिर सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए बड़ा अवसर है, जिसमें अच्छा वेतन और लाभ मिलेंगे।
समग्र शिक्षा चंडीगढ़ ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 104 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। सफल उम्मीदवार अब दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल परीक्षण और अंतिम चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे। ये भर्ती शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले ग्रेजुएट्स के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सरकारी स्कूलों में स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।